हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं अच्छी भी हूँ और नहीं भी हूँ। इसके ना दो रीज़न है। अच्छी नहीं हूँ ये बता देती हूँ पहले क्यों नहीं हूँ। मैंने अपनी एक वीडियो में एक शॉर्ट डाला हुआ है ना, जिसमें मैंने बताया कि नाइट में अंजलि दीदी मेरे भैया घर पे आए थे और लाइट चली गई थी। वो लाइट अभी तक भी नहीं आई। हाँ, वो लाइट अभी तक नहीं आई। पता चला जब हम नाइट में वहाँ पे थे घर पे, फिर हम छत पे सोने के लिए चले गए, लेकिन मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे थे और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। खुद पे हम निभा लेते, बिता लेते, लेकिन छोटे बच्चे साथ में थे, वो सो नहीं पा रहे थे। तो अंजलि दीदी ने और रोबिन भैया ने हमसे बोला कि आप चलिए हमारे घर, चलिए वहाँ पे आप आराम से लेटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। तो इतने हेल्पफुल है अंजलि दीदी और रोबिन भैया कि वो हमें नाइट में ले गए। और पता है किस टाइम? रात के 2 बजे हम आ रहे थे सब बाइक से। मेरे दोनों भैया बाइक पे थे और मैं अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे थी, और अंजलि दीदी और रोबिन भैया एक बाइक पे थे। हम रात के 2 बजे आए। फिर आने के बाद हम आराम से तब यहाँ पे सोए। गर्मी हॉल में भी ज़्यादा थी, अंदर फिर एसी में लेटे सब, खाट वगैरह बिछा के वहाँ पे आराम से। तो ये फैमिली की तो बातें होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो फैमिली साथ देती है, निभाते हैं। इसी तरह निभाया। और गजब की बात ये, नाइट में हमें ना जल्दी जल्दी में चल दिए, बिल्कुल एकदम से ये था कि अब चलो, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। किट्टू तो इतनी रो रही थी, सो नहीं रही थी ना, और गर्मी में बिल्कुल ऐसे पसीनों में से तर हो रही थी। तो मैंने भी कुछ सामान नहीं उठाया बस, और आगे तो जब यहाँ पे सुबह के टाइम सोचा कि चलो अब चलेंगे, फ़ोन करके पूछा कि चलो देख लेते हैं, लाइट आई नहीं। पता चला ट्रांसफार्मर ही ख़राब हो गया। तो जब तक दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं आएगा तब तक हम नहीं जा सकते, क्योंकि अंजलि दीदी और रोबिन भैया ने रोक लिया कि कोई बात नहीं, आप तब तक के लिए रुक जाइए, उसके बाद चले जाना। अब जब तक घर पे लाइट नहीं आएगी हम दोनों यहीं पे ही हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। और घर से कुछ भी नहीं लेके आए थे, ना अपने कपड़े ना कोई और सामान। तो आज मैंने दीदी के कपड़े पहने हुए हैं। अपने कपड़े तो धो के सुखा दिए थे, और किट्टू के भी नहीं थे, तो किट्टू को लड्डू के कपड़े पहना है 1-1.5 साल पहले, जो थे छोटे हो गए थे उसको। फिर इन्होंने मतलब रोबिन भैया की टी शर्ट लोवर वगैरह डाल लिया। मतलब हम सब ने आपस में चेंज करके पहन लिए कपड़े, क्योंकि मैं घर से कुछ नहीं ले गई थी। फिर हस्बैंड शाम के टाइम घर गए। वैसे तो आज इनका ऑफिस से वीक ऑफ था, बट पूरा दिन यहीं पे ही रहे। शाम के टाइम गए थे, यहाँ पे नहीं रहे, वो भी बताऊंगी क्या करने गए थे, वो दूसरे ब्लॉग में बता दूंगी जब घर जाऊंगी। वो भी एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, क्या करने गए थे, पूरा दिन मेरे हस्बैंड कहाँ थे, वो मैं बता दूंगी आपको जब घर जाऊंगी, वहाँ पे वीडियो बनाऊंगी क्यों थे हम बाहर। तो जब ये शाम के टाइम आए, फिर शाम के टाइम जा घर गए, घर से मेरे किट्टू के और अपने कपड़े लेके आए और अपनी यूनिफॉर्म भी लेके आए, क्योंकि कल ऑफिस यहीं से ही जाएंगे सुबह को। मेरा भाई भी सुबह यहीं से ही गया आज अपने ऑफिस पे। सुबह मैंने उसे नाश्ता वगैरह बना के दिया, खाना लंच लेके गया, और बड़े भैया भी यहीं थे रात पे, तो वो भी सुबह यहाँ से निकले 11 बजे। तो ये फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। लेकिन मैं यहाँ हूँ फिर भी मुझे अपने घर की फ़िक्र है। वो इसलिए है क्योंकि मेरी 2 नंद आई हुई है, और बड़ी नंद के 3 बच्चे, और एक बच्चा बस मेरी किट्टू से 2 महीने बड़ा है। और लाइट नहीं है, तो जब लाइट नहीं होती तो पानी की टंकी भी ख़त्म। पानी की टंकी ख़त्म हो गई है वहाँ पे, लाइट नहीं आ रही है, बच्चे परेशान हैं। और मतलब मैंने बात की थी मम्मी जी से, तो उन्होंने बोला कि नहीं वहीं पे ही रहो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरी हालत हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे नहीं रुक पा रहे हैं, कम से कम तुम तो वहाँ पे सेफ रहो। मम्मी ने हमें बोला कि तुम वहीं रहो जब तक लाइट नहीं आती, तो इस वजह से मैं यहाँ हूँ। सुबह से इसीलिए वीडियो नहीं बनाई थी मैं, कि थोड़ा सा मूड ऑफ भी था घर की वजह से। लेकिन भैया और दीदी है ना, वो तो होने ही नहीं देते मूड ऑफ। क्यों सैड बैठे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये घर नहीं है क्या, तो वो सब चीज़ें। बाकी सब ठीक है। यही थी बस कि मैं अच्छी क्यों नहीं हूँ, ये वजह यही थी। हम अब जब लाइट आ जाएगी तब हम घर जाएंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। तब तक हम भी यही हैं।